वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है कि मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में शॉर्ट वीडियो में थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। वैसे मेरी वीडियो लिखित रूप में मेरे यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। मैंने आपको आदिकाल पूरा करा दिया है, इसके अलावा भक्तिकाल हमारा पूरा हो गया है और रीतिकाल भी पूरा हो गया है। आधुनिक काल की शुरुआत मैंने कर दी है, जो कि मैंने नई कविता से की है। नई कविता से संबंधित प्रश्नोत्तरी मैंने डाली हुई है। आज मैं आपको जो टॉपिक समझाने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरह से लिखा गया था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वप्रथम किस विद्वान का योगदान है? तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहले जो इतिहास लेखन का कार्य किया था वो किसने किया था? वो गासादा तासी ने किया था। तो आपको पता है गासादा तासी ने हिंदी के कितने कवि बताए थे? हिंदी के 72 कवियों का वर्णन किया था, जबकि गासादा तासी के इतिहास में 738 कवियों का हमको विवरण देखने को मिलता है। गासादा तासी के इतिहास का नाम आपसे पूछा जा सकता है और किस भाषा में है? तो ये क्वेश्चन पेपर में आता भी है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया। तो आपको पता है सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया वो फ्रेंच विद्वान गासादा तासी के द्वारा लिखा गया था। उस इतिहास का नाम क्या है? इतवार द ला लिटरेचर एंडो ए हिंदुस्तानी। आपको बिल्कुल मुंह पे उसका नाम याद होना चाहिए कि इतिहास का नाम क्या है, किस भाषा में है और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित यह क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर भी देख सकते हो। तो इनके इतिहास का नाम क्या था? फ्रेंच भाषा में था इतवार द ला लिटरेचर इंडो ए हिंदुस्तानी, जो कि कितने भागों में था ये भी आता है। इसके 2 भाग थे। प्रथम भाग कब था? 1839 ईस्वी में था और द्वितीय जो भाग था वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर इसका जो दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हुआ था, जो कि 1871 में प्रकाशित हुआ था। इसके संस्करण कितने हो गए? 2 हो गए। पहले संस्करण में इसके 2 भाग प्रकाशित हुए थे। कितने भाग प्रकाशित हुए थे? प्रथम संस्करण में 2 भाग प्रकाशित हुए थे। प्रथम भाग हुआ था 1839 में और द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ था 1847 ईस्वी में। और इसका जो दूसरा संस्करण हुआ था 1871 ईस्वी में, तो उसमें इसके 3 खंडों में विभक्त किया गया। तो इस तरह से टोटल कितने भाग हो गए? इसमें टोटल 2 भाग हो गए। आपको पूछा जा सकता है कि जो गासादा तासी का इतिहास था इसके कितने संस्करण प्रकाशित हुए? तो इसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए और टोटल कितने भाग थे? टोटल 5 भाग थे। प्रथम संस्करण में कितने भाग प्रकाशित हुए थे? 2 भाग प्रकाशित हुए थे और जो दूसरा संस्करण था उसमें 3 भाग प्रकाशित हुए थे। ये आपको अच्छी तरह से याद करना है। और इस ग्रंथ का महत्व क्यों है? केवल इसलिए इस ग्रंथ का महत्व है क्योंकि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। ये फ्रेंच विद्वान थे, लेकिन इसका महत्व क्यों माना जाता है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करने का क्या किया गया था? प्रयास किया गया था, इसलिए इसका महत्व माना गया है। फिर इसका देखो, इसमें कुछ कमियां भी रही थी। इसकी कमियों की ओर भी क्वेश्चन आते हैं कि इस इतिहास ग्रंथ में हमको क्या क्या कमियां देखने को मिलती हैं। तो इसमें देखो क्या क्या कमियां देखने को मिलती हैं। इसको जो इतिहास को प्रस्तुत किया था उन्होंने प्रस्तुत किया था वर्णानुक्रम पद्धति में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है। वर्णानुक्रम पद्धति वह होती है जिसमें अंग्रेजी के जो लेटर होते हैं जैसे A B C D, तो कवियों को जो इन्होंने प्रस्तुत किया था वो अंग्रेजी के
वर्ण के क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया था। जैसे ए नाम के जो भी कवि पहले ए नाम के कवियों को प्रस्तुत किया था, चाहे वो भक्ति काल के कवि ही क्यों ना हो, चाहे वो रीति काल के, लेकिन उन्होंने किस तरह से प्रस्तुत किया, वर्ण के क्रम के अनुसार उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये इसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है कि इसकी पद्धति क्या थी, वर्णानुक्रम पद्धति थी। और पद्धतियों से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं पेपर में कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में कौन कौन सी पद्धतियाँ काम में आती हैं। वर्णानुक्रम पद्धति आती है, कालानुक्रम पद्धति आती है, विधेयवादी पद्धति आती है। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता किसको माना जाता है, तेन महोदय के बारे में जानकारी आपसे पूछी जाएगी। तो इस तरह से हिंदी साहित्य की संक्षिप्त जानकारी यदि हम गहराई से अध्ययन करेंगे तो वो केवल हमको किताब ही प्रदान कर सकती हैं, कोई गाइड प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो गाइड आपको लेनी पड़ती है, वो सिलेबस के अनुसार होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर कंपटीशन में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का हो, हिंदी साहित्य का इतिहास तो लगा हुआ रहता ही है। तो किस पुस्तक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं हम जब, तो हमको मालूम होता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नगेंद्र की बुक से पूछे जा रहे हैं, जो मतलब कथन उठाकर दे देते हैं, नगेंद्र की बुक में से दे देते हैं, शुक्ल की बुक में से दे देते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बुक में से भी देने लग गए हैं, अब इसके अलावा बच्चन सिंह की बुक में से देने लग गए हैं। तो इस तरह से कथन देने लग गए हैं तो हमको गहराई से अध्ययन तो करना ही पड़ेगा किताबों का। तो इसलिए किताबें बहुत ज़रूरी होती हैं। साइड में प्लस एक गाइड सिलेबस के अनुसार भी ले लो, उससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम निकाल पाते हैं। तो सबसे प्रथम प्रयास किसका था, घासादास तासी का था। और ये कैसे विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे। तो गाइस आज मैंने आपको सिर्फ एक कवि का ही अच्छी तरह से बता पाई हूँ, अगले कवि का मैं आपको कल बताऊंगी। घासादास तासी के बाद आपको पता है कि इस आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, शिव सिंह सेंगर को जाता है। तो शिव सिंह सेंगर के बारे में संपूर्ण जानकारी हम क्या है कल की वीडियो में प्राप्त करेंगे। छोटी छोटी क्लिप्स के द्वारा मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी देती रहूंगी। आज मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम इतिहास लेखन का कार्य किसने किया था, फ्रेंच विद्वान ने किया था। क्वेश्चन आता है कि कौन सा विद्वान था, फ्रेंच विद्वान था। ग्रंथ का नाम पूछा जाता है, क्या नाम है, इतवार दालाल लिटरेचर एंडो, ये हिंदुस्तानी नाम है। इसके कितने संस्करण प्रकाशित हुए, देखो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बना के दे दिए। इसके कितने संस्करण प्रकाशित हुए थे, 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे। प्रथम संस्करण में कितने भाग थे, 2 भाग थे। द्वितीय संस्करण में कितने भाग थे, 3 भाग थे। तो कल हम पढ़ेंगे शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ के बारे में जानकारी। और क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की जो वीडियो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। यदि मुझको टाइम मिलेगा तो मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर 1-1 घंटे की लॉन्ग वीडियो भी बनाने की पूरी कोशिश करूंगी और पूरा मैटर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये क्या है, यदि मैं इस तरह की वीडियो आपको डालती हूँ फेस वाली, तो मेरा सारा नेट इसी में चला जाता है, इसलिए मैं छोटी छोटी क्लिप्स अभी डाल रही हूँ। जब वाईफाई कनेक्शन हो जाएगा तो मैं आपको 1-1 घंटे 2-2 घंटे की लंबी लंबी वीडियो भी डालना चालू कर दूंगी, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। सारे कंसेप्ट आपको वीडियो के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगी। थैंक यू गाइस।